दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। मंगल की दृष्टि को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिए। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का आप लोग देखते ही रहिए और प्रतिक्रिया स्वरूप जय श्री कृष्णा कार्यक्रम देखने के बाद अवश्य लिख दिया करिए। दो सवाल जो मेरे सामने आजकल बड़े आ रहे हैं, एक आपके बाल कब कट रहे हैं और दूसरे विवाह कब हो रहा है। दोनों ही इस साल नहीं हो रहे हैं। आज मेरी बात अमेरिका के किसी दंपति से हो रही थी। जाते जाते उन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी आप कभी चैनल पे ये बता दीजिए कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, विवाह वगैरह कब कर रहे हैं। मैंने कहा अभी इस साल इस वर्ष तो नहीं है, देखते हैं आगे परमात्मा की इच्छा जैसी होगी वैसा। इस वजह से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ लेते हैं, उन लोगों को भी ये बात बता देता हूँ। देखते हैं आगे, अभी है वक्त बहुत, अभी है, अभी मैं समझता हूँ कि अभी है। शुरू करते हैं। कम से कम 50,000 तो सब्सक्राइबर हो जाने दीजिए। 50,000 भी नहीं हुए। यहाँ लोग राशिफल बना के 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर जुटा लेते हैं। यहाँ मैं ज्योतिष के सूत्र और कुंडली के अध्ययन में ही लटका पड़ा हूँ और आप लोग विभाग के पीछे पड़े हो। आइए, मंगल की दृष्टि, कोई भी ग्रह अपने भाव से 7वें देखता है। ये जैसे 7वें का मतलब, अगर मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं तो वो यहाँ से 7 घर आगे, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी ग्रह मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, कोई भी ग्रह अपने भाव से जहां वो बैठा है वहां से 7 घर आगे दिखता है। और उसके अतिरिक्त उन्हें कुछ और अन्य भी दृष्टियां प्राप्त होती हैं। जैसे सूर्य को एक ही दृष्टि प्राप्त होती है, मात्र 7वीं। मतलब वो सूर्य जहां बैठेंगे वहां से खाली 7वें भाव को देखेंगे। मतलब सूर्य जहां बैठेंगे वहां तो प्रभावित करेंगे ही, सूर्य 7वें भाव को भी प्रभावित करेंगे उनकी दृष्टि पड़ जाने के कारण। चंद्रमा जहां बैठेंगे, मान लीजिए यहां बैठे हो, तो वहां से चंद्रमा भी 7वें भाव को ही प्रभावित करते हैं। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में 7वें को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ चौथे को भी देखते हैं और 8वें भाव को भी देखते हैं। मतलब ये पूर्ण दृष्टियां होती हैं, 7वीं, चौथी और 8वीं, ऐसे ये 3 दृष्टियां इनको अलग से प्राप्त है। बुध अगर कहीं भी बैठे होते हैं वहां से 7वें भाव पे एकमात्र उनकी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि से देखते हैं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में जहां बैठे होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखते हैं। मतलब गुरु अगर बैठेंगे जहां भी, वहां से 5 घर आगे इस भाव को भी प्रभावित करेंगे, 7 घर आगे इस भाव को भी प्रभावित करेंगे और 9 घर आगे मतलब यहां भी प्रभावित करेंगे। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में एकमात्र उनको दृष्टि मिली है, 7वीं दृष्टि, तो जहां वो बैठेंगे वहां प्रभावित करेंगे और उसके बाद अपने से 7वें भाव को। शनि जो है वो जन्म कुंडली में 7वीं तो देखते ही हैं, उसके बाद तीसरी देखते हैं और उसके बाद 7वीं और फिर 10वीं दृष्टि। मतलब शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती है। उसके बाद राहु और केतु 5वीं, 7वीं और 9वीं, ऐसे। अब मैं आप लोगों को बात बताऊं, मैंने इस कार्यक्रम पे कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं और कौन कौन से भावों को देख रहे हैं, इस पे अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। सूर्य, शनि, राहु, केतु, गुरु और शुक्र, इन सभी पे मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, उसे जरूर ही जाकर के चेक कर लीजिएगा और अपनी कुंडली में उसे आजमाने का प्रयास करिएगा कि आपकी कुंडली में शुक्र, शनि, राहु जो भी कार्यक्रम में है ग्रह, वो आपकी कुंडली में कहाँ देख रहे हैं। तो आज मैं मंगल को लेकर के उपस्थित हूं, जहां मंगल अगर कहीं भी बैठे होंगे वहां से तीसरी दृष्टि से पाद दृष्टि, मतलब नीचे की तरफ, कुछ अंशों का प्रभाव, कुछ प्रभावों का प्रभाव, कुछ हद तक व्यक्ति की कुंडली को वो यहां भी प्रभावित करेंगे। चौथे भाव को तो देखते ही हैं, वो उनकी दृष्टि में शामिल है। 5वें भाव पे आधी दृष्टि डालते हैं और 7वें भाव पे पूर्ण दृष्टि डालते हैं, 8वें भाव पे पूर्ण दृष्टि डालते हैं, 9वें भाव पे आधी दृष्टि होती है और 10वें भाव पे पाद दृष्टि होती है। भाव पे नहीं, जहां वो बैठे होते हैं वहां से तीसरे, वहां से चौथे, वहां से 5वें, वहां से 7वें, वहां से 8वें, वहां से 9वें
और वहां से 10वें। मतलब अब मंगल आपकी कुंडली में, जरा विचार करके देखिए कि आप इस वजह से ही कोई भी व्यक्ति जब उसके ऊपर से कोई भी ग्रह की दशा चलती है तो वो कई तरीके से प्रभावित होता है। उसको कई बार उसके परिक्रमा का पथ नहीं मिलता, मतलब उसको किस रास्ते पे चलना है वही गायब है। कई बार उसके मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, कई बार उसको कुछ सूझता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। कई बार उसको जो है वो मानसिक अशांति मिलती है उसी दशाक्रम में। ये सारे ही प्रक्रम चलते हैं और सारे ही प्रक्रम चलने के बाद भी वो कई बार इधर से भी असंतुष्ट है, इधर से भी असंतुष्ट है, तो ये प्रभाव उसको देखने को मिलते हैं। जहां कई बार उसका धार्मिक प्रभाव कमजोर हो जाता है, कभी मन पूजा में लगे कभी ना लगे, कभी मंदिर जाए कभी ना करे। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सारे ही प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर से उसका असर घटने और दिखने लगता है। हम यहाँ ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे अंदर कभी तो है धार्मिकता बढ़ जाती है, कभी हम धर्म में बहुत ज़्यादा जो है वो लीन हो जाते हैं, कभी पूजा छोड़ देते हैं, कभी जीवन में कोई चीज़ जैसे लगातार मेहनत किया तुरंत ही चीज़ें मिल गई, कभी कागज़ कोई बनवाने गए सरकारी कागज़ तो उसमें जो है वो लगातार 10 दिन से झूल रहे हैं, 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, कोई उसका परिणाम ही नहीं आ रहा है। कोई परीक्षा दिया उसमें परिणाम हर बार अटक अटक करके आता हो, जो भी फॉर्म भरते हैं उसमें परिणाम मिलते ही नहीं है, मन आलस्य सा बना रहता है, मन कुछ भी करने का नहीं करता है। ये क्यों होता है? दरअसल उसके पीछे कोई तो एक शक्ति होगी जो काम करती है। तो वो शक्ति कौन सी है? परमात्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले ये ग्रह जो हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं भगवान के स्वरूप में, और वस्तुतः वो हमारे शरीर में तत्वों के रूप में विराजमान होते हैं। उनकी घटोत्तरी बढ़ोतरी, उनका इम्बैलेंस होता रहना हमें और हमारे जीवन और हमारे थॉट को प्रभावित करता है और उसे कमोवेश करता रहता है। यहाँ हम यही नहीं सोच पाते कि हमें करना क्या है और कैसे ये ग्रह अपना काम करते हुए निकल जाते हैं। आपके विचार जो आपके दिमाग में बन रहे हैं वो निस्संदेह आपके अपने बिल्कुल भी नहीं हैं। ये बात हमेशा ही याद रखने वाली है, क्योंकि जैसे ही आपके ऊपर से राहु की दशा आती है आप कंफ्यूजन में उतर जाते हैं, और जैसे ही आपके ऊपर से कारक ग्रह या जन्म कुंडली के सबसे बलिष्ठ और मजबूत ग्रह की दशा चलती है आप तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत ही संभावनाओं से भर जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसे ही ग्रह काम करते हैं। मतलब मंगल जब एक्टिव होंगे तो वो आपकी कुंडली में करियर में लाभ देंगे। अब ये बात इस पर निर्भर करेगी कि वो आपकी कुंडली में अगर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो उनका परिणाम पूरा होगा 100%। अगर पाद दृष्टि से देखेंगे तो 25% का परिणाम देंगे। अगर आधी दृष्टि मतलब 50% का, ऐसे उसका परिणाम मिलता रहता है। क्लियर है? इस पे मैंने अलग प्लेलिस्ट जरूर बनाया है और जाकर के आपको अवश्य ही देख लेना चाहिए। ये ऐसे कुछ ये ग्रह अपनी दृष्टि से हमें और हम इंसानों को प्रभावित करते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। आप लोग रील बनाने को कहते हैं, शॉर्ट्स बनाने को कहते हैं, पर मुझे कभी कभी भूल जाता हूं, याद नहीं आता, इस वजह से कभी कभी छूट जाता है। तो अभी आपको आज तो रील मिल ही जाएगा, कल भी मिला ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ, नहीं तो फिर विलंब हो जाएगा। गीता जी के 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? भगवान ने नहीं, अर्जुन ने कही है। हे भगवान, आपके इस विराट स्वरूप को देख करके, जिसमें से प्रलय काल की भांति अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और ये आपकी जो लंबी लंबी दाढ़ी और भुजाएं मुझे देख करके बिल्कुल भी अजीब सा लग रहा है। अजीब सा मैं आपको आपकी भाषा में समझने के लिए बोल रहा हूं। दरअसल यहाँ पे अर्जुन बिल्कुल ही विस्मय से युक्त हो जाते हैं, इसलिए उन्हें लगने लगता है कि भगवान मेरे से यहाँ क्रुद्ध हो गए हैं। अब यहाँ पे अर्जुन उनसे याचना करने लगते हैं कि हे भगवान आप प्रसन्न हो जाइए और जल्दी ही अपने उसी मुरलीधर के रूप में आ जाइए। ऐसा उन्होंने कहा है। सो मैंने आपको बता दिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंदिर गए थे कि नहीं? जरूर जाना चाहिए और अवश्य ही जाइए। रात को सोते समय गीता जी का पाठ करके ही सोइए, स्वप्न दोष नहीं होगा और मन प्रसन्न रहेगा। दूसरे नंबर पे, रात को सोते समय हमेशा ही कम से कम भगवान भोलेनाथ का स्मरण अवश्य करके सोना चाहिए।
उससे बुरे स्वप्न नहीं आते। आजकल तो श्रावणी चल रही है, तो आप लोग मेरे पंचांग को अवश्य देख लिया करिए। वहाँ मैं उमेद सिंह सोढ़ा जी ने पूछा था कि शिवरात्रि के शिव के हिसाब से जो है वो श्रावणी के हिसाब से शिव जी के पूजन की कुछ अलग विधि बता दीजिए। मैं पंचांग में रोज दिन लिखता हूँ, और वहाँ पे जो है वो श्रावणी में कौन से दिन पे कौन सा काम, जैसे कल के लिए मैंने लिखा है, मंगलवार के लिए, बुधवार के लिए, बुध गुरुवार के लिए, सब दिन के लिए लिखता हूँ। आप पंचांग देखा करिए वहाँ पे। और दूसरे नंबर पे कुछ अलग बताने की बात है तो वो मैं देखता हूँ क्या कुछ बता सकता हूँ। जैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं, पर मैं देखता हूँ क्या बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।